हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों के बीच एक ऐसा गांव छुपा हुआ है जहां के लोग अपने आप को दुनिया से अलग मानते हैं। एक ऐसा गांव जहां बाहरी लोगों के लिए रूल्स अलग है। और सबसे हैरा कर दीन वाली बात, यहाँ के लोग कहते हैं कि उनका खून आम भारतीयों जैसा नहीं बल्कि एक विदेशी योद्धा से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, ये कहानी है मलाणा विलेज की। कहा जाता है कि यहाँ के लोग अलेक्जेंडर द ग्रेट के सोल्जर्स के डिसेंडेंट्स हैं। पर क्या ये सच है या फिर सिर्फ एक मिथ, एक कहानी जो सदियों से चलती आ रही है? आज हम इस रहस्य को गहराई से समझेंगे। मलाणा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव। पर यह आम गांव नहीं है। इस गांव तक पहुंचना भी आसान नहीं। घने जंगल, खतरनाक पहाड़ी रास्ते और एक अलग ही दुनिया का एहसास। मलाणा को अक्सर इंडिया का ग्रीस भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की कल्चर, लैंग्वेज और लोग बाकी इंडिया से बिल्कुल अलग है। यहाँ के लोग अपने आप को मलानी कहते हैं और वो अपनी एक अलग ही सामाजिक व्यवस्था फॉलो करते हैं। अब आते हैं इस गांव के सबसे बड़ी मिस्ट्री पर। कहा जाता है कि जब अलेक्जेंडर द ग्रेट ने भारत पर आक्रमण किया था 326 बीसी के आसपास, तो उसकी सेना के कुछ सिपाही इस पहाड़ी इलाके में रह गए। ये सोल्जर्स वापस ग्रीस नहीं जा सके और धीरे धीरे उन्होंने यही बसेरा बना लिया। समय के साथ उनकी अगली जनरेशन्स यही पैदा हुई और आज के मलाणा के लोग उन्हीं के वंशज माने जाते हैं। इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए लोग कुछ पॉइंट्स देते हैं। यहाँ के लोगों का रंग और फीचर्स कुछ अलग दिखते हैं, उनकी लैंग्वेज बिल्कुल यूनिक है, उनकी ट्रेडिशंस और रिचुअल्स इंडिया के किसी और हिस्सा से मैच नहीं करते। पर क्या ये सब प्रूफ के लिए काफी है? मलाणा की सबसे इंटरेस्टिंग बात है उनकी लैंग्वेज, कनाशी। ये लैंग्वेज इतनी अलग है कि आसपास के गांव के लोग भी ऐसी नहीं समझ पाते। कहते हैं कि कनाशी लैंग्वेज को आउटसाइडर्स के सामने बोलना भी मना है। ये सिर्फ मलाणा के लोगों के बीच ही यूज होती है। इसके अलावा मलाणा के लोग अपनी प्योरिटी को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है। बाहरी लोग उनके घर या मंदिर को टच नहीं कर सकते। अगर किसी ने गलती से कुछ टच कर दिया तो फाइन लगता है। उनके रूल्स बहुत ही अलग और स्ट्रिक्ट है। ये सब देखकर लगता है जैसे ये गांव अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए सदियों से स्ट्रगल कर रहा है। मलाणा सिर्फ एक गांव नहीं, ये एक सेल्फ गवर्न्ड रिपब्लिक है। और इसका सबसे बड़ा रीजन है जमलू देवता। मलाणा के लोग मानते हैं कि उनका असली शासक कोई इंसान नहीं बल्कि उनके देवता जमलू है। हर डिसीजन, हर कानून जमलू देवता के नाम पर लिया जाता है। यहाँ की गवर्नेंस सिस्टम भी यूनिक है। 2 अलग हाउसेस होते हैं, लोअर और अपर हाउस। ये सिस्टम किसी मॉडर्न डेमोक्रेसी जैसा लगता है, पर यह सिस्टम हजारों सालों से चलता आ रहा है। ये बात मलाणा को और भी मिस्टीरियस बना देती है। अब सवाल ये है, क्या सच में मलाणा के लोग अलेक्जेंडर द ग्रेट के सोल्जर्स के डिसेंडेंट्स हैं? साइंस क्या कहता है? कुछ जेनेटिक स्टडीज की गई है जिसमें यह पता चला कि मलाणा के लोग जेनेटिकली अलग जरूर है, पर उनका डायरेक्ट कनेक्शन ग्रीक लिनिएज से प्रूव नहीं हो पाया। मतलब कुछ सिमिलैरिटीज हो सकती है पर क्लियर प्रूफ नहीं है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि यह सिर्फ एक लेजेंड है जो सदियों से चलती आ रही है। हर मिस्ट्री के पीछे 2 चीजें होती है। सच कहानी मलाणा के केस में भी शायद यही है। हो सकता है कुछ ग्रीक सोल्जर्स यहाँ आए हो सकता है ये सिर्फ इमेजिनेशन हो। पर एक बात तो पक्की है, मलाणा के लोगों ने अपनी आइडेंटिटी को इतनी मजबूती से बचाया है कि आज भी वो दुनिया से अलग दिखते हैं। तो क्या मलाणा के लोग अलेक्जेंडर द ग्रेट के सोल्जर्स के डिसेंडेंट्स हैं? इसका एग्जैक्ट जवाब आज भी किसी के पास नहीं, पर शायद हर मिस्ट्री का जवाब जरूरी भी नहीं होता।
कुछ कहानियां बस इसलिए होती है ताकि वो हमें हैरान कर सके, इंस्पायर कर सके और हमारे इमेजिनेशन को जिंदा रखे। और मलाना एक ऐसी ही कहानी है, एक ऐसा गांव जो वक्त के बाहर जीता है। अगर आपको ऐसी मिस्टीरियस और हिस्टोरिकल कहानियां पसंद है तो द पेरेनियल पास्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट करके बताएं क्या आप मलाना के इस रहस्य पर विश्वास करते हैं।